हेलो ट्रेडर्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है और किस तरह से हम कल के दिन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान और एनालिसिस अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कि विशाल जी ने पूछा था कि जो भी मैं यहाँ पर लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो मैं एक बार डेली चार्ट पे उनको दिखाऊं क्या कौन सा कैंडल का रेफरेंस में ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था। तो इस चीज़ में एक बार उनको दिखा देना चाहता हूँ। विशाल जी, ये क्लिप मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पर चला जाता हूँ निफ्टी का। सो यहाँ पर ये जो 17,811 का लेवल मैंने बताया था आपको, ये काफ़ी दिन से मैं आपको बता रहा था कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, प्राइस जब ऊपर गया यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो इसी को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने लगा। तो इस लेवल को मैंने लिया था। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो इस कैंडल को अगर आप देखोगे 25 अक्टूबर 2022 इस कैंडल का हाई को मैंने मार्क किया था एज ए रेफरेंस, और इसी लेवल को मार्क करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आप देख सकते हो इसी लेवल को ही बार बार इसने रिस्पेक्ट किया। अब अगर आप पूछोगे इस लेवल को मैंने क्यों मार्क किया था, तो मैं ये भी एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो इस कैंडल ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था। आप देख सकते हो ये कैंडल फॉर्म होने के बाद 2 दिन इसी कैंडल के अंदर ही इसने ट्रेड किया। ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जब ब्रेक किया तो इसने गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर ये प्राइस ऊपर चला गया, घूमकर फिर इस एरिया पर आया नहीं। तो यहाँ पर एक गैप छोड़कर गया था। तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो प्राइस जब फिर से नीचे आता है तो यही जोन एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है, और उसी बेसिस पर मैंने इस लाइन को ड्रॉ करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये लेवल समझ में आया होगा। तो एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का एक लेवल था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो बैंक निफ्टी का 41,500 का एक लेवल मैंने बताया था। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि अपने आप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। तो जो भी 500 वाला लेवल या फिर 1000 वाला लेवल होता है वो हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर जैसे कि 41,500 हो गया, 42,000 हो गया, या फिर 42,500 हो गया, ये सारा लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। और रहा बात ये 41,597 का, तो ये लेवल मैंने लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल 23 दिसंबर 2022 इसका लो मैंने मार्क किया था। इस लो को मार्क करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस आने के बाद फिर प्राइस ने बाउंस बैक किया। बाउंस करने के बाद प्राइस फिर से घूमकर जब यहाँ पर आया इसी लेवल को फिर से सपोर्ट बनाया। अब इसको टकराने के बाद आप देख सकते हो क्लोजिंग नीचे नहीं कर पाया, इसने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, और जब तोड़ा तो इसने गैप डाउन के साथ ओपन होकर फिर ये प्राइस नीचे आया, और फिर से जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो इसी एरिया को आप देख सकते हो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस एरिया में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तोड़ने के लिए, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ा और आज के दिन में इसको सपोर्ट कंफर्म किया है। तो आई होप कि आपको ये लेवल भी समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक पर। सो निफ्टी में हम आ चुके हैं और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस एरिया पर, ये मैंने जोन एक बताया था आपको, इस जोन पर अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हो इसी एरिया पर आने के बाद इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर यहाँ से अच्छा खासा ऊपर के साइड में मूव किया है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया था, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा जो ट्रेड मैंने लिया था। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसने 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इसको ब्रेक किया, और इसके ठीक ऊपर 18,016 एक लेवल माइनर रेजिस्टेंस लेवल था, इसको भी इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल का मार्केट में हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, देखिएगा कल
थर्सडे है यानी कि एक्सपायरी है। और अगर हम प्राइस के स्ट्रक्चर को देखें तो प्राइस यहाँ पर 2 दिन ऑलरेडी मूव कर चुका है। यहाँ पर 2 दिन प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर मूव कर चुका है। स्ट्रक्चर यहाँ पर हायर हाई बना हुआ है। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पर सेल के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर बाई करना है तो देखिएगा कि प्राइस कुछ इस तरह से आके अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तो हम बाई कर सकते हैं। बट कल का जो व्यू है मेरा कि कल हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा साइडवे हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने एक फ्रेश रेजिस्टेंस को तोड़ा हुआ है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स ही हो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है तो उसका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है वो कोशिश करता है कि एक बार रिट्रेस करे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें नज़र आए, और रिट्रेसमेंट यहाँ पर होने के बाद हो सकता है यहाँ पर ही साइडवे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा व्यू तो ये है कि कल एक साइडवे मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पर देखिए मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कल यहाँ ओपन होकर 4-5% ऊपर चला जाए या फिर 8-10% नीचे चला आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो नॉर्मल एक बिहेवियर होता है उसी को देखते हुए हम ये एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। और स्ट्रक्चर हायर है तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर सेल करना है तो देखिए कल का दिन में मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंडल बन जाता है, कुछ यहाँ पर रेड कैंडल एक बन जाता है, तो हम फिर से नेक्स्ट डे के लिए हम कुछ प्लान कर सकते कि इसके नीचे हम सेल करेंगे, या फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो बाई करेंगे। तो इस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। बट आज का सेशन को देखते हुए हम सेलिंग के लिए सोच नहीं सकते। करना है तो हमें बाई करना है। बट कल का मार्केट थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। प्राइस यहाँ पर साइडवे हो सकता है। अगर प्राइस मान लीजिए इस एरिया पर ओपन होके कुछ यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो बाई कर सकते हैं यहाँ पर। और 18,100 का जो लेवल है इस एरिया तक प्राइस ट्रेवल करके जा सकती है। यहाँ पर अटकने की संभावना है कल का दिन में। तो देखते हैं किस तरह से ओपन होता है प्राइस। मेरा जितना मानना है कि प्राइस कुछ इस तरह से बिहेव कर सकता है, या फिर यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर साइडवे हो सकता है। बट ये थोड़ा रिट्रेस कल का दिन में करना चाहिए। सेल थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाई करना है तो थोड़ा सा रुक कर फुल कंफर्मेशन के साथ ही बाई कीजिएगा। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि 41,500 से 41,597 के बीच में अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके इसके नीचे जाने की कोशिश की बट फेल हो गया। फिर ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर एंड में इसने एक अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर दिखाया हमें। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी था मार्केट में। और जिस तरह का मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दिया, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ मूवमेंट आज में नहीं हुआ था। निफ्टी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कल थोड़ा बहुत मूव कर भी सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मूव आज में किया नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में मूव कर दे और 42,000 का एक लेवल है, इस एरिया को टेस्ट करने के लिए जाए। और बाकी थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो वॉलेटाइल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो देखिएगा किस हिसाब से मार्केट ओपन होता है। अगर इस एरिया पर आकर फिर से सपोर्ट बनाकर कुछ एक बेस बनाकर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से फिर हम बाई कर सकते हैं। 42,000 के लेवल तक ये जाने का स्ट्रेंथ रखता है कल के दिन में। तो चलिए देखते किस तरह से ओपन होता है, उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा और सेल थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा कल के दिन में। अगर प्राइस नीचे भी आता है तो ट्रेड ही मत कीजिए कल के दिन में। अगर बाई का कोई भी मौका ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले तो छोड़ दीजिएगा। कल के दिन में सेल भी ना करना नहीं है हमें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से ट्रेड करते हो। मैं यहाँ पर कोई भी बाई या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ मेरे लिए, मैं वही बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।